यहाँ पर क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, के कैप है ना। तो बी का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, के कैप है, ठीक है। क्लियर है, या यू कैन से माइनस के कैप कर लो, ठीक है। क्लियर। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, ठीक है। अब ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा फ्लक्स क्या होता है, b डॉट a होता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो फ्लक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, b a cos थीटा होता है ना। या हम कहते हैं d फाई जो होता है हमारा फ्लक्स वो क्या होता है, db a cos थीटा होता है, या इसी को कह सकते हो d फाई इक्वल टू b d a cos थीटा होता है, ठीक है। तो db कब यूज करते हैं, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ रहेगा, और हमारा जब एरिया चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ तो हम dA यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, एरिया चेंज होगा टाइम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, लेंथ मान लेता हूँ L और इसका ब्रेड्थ मान लेता हूँ B, ठीक है। v वेलोसिटी से जा रहा है। अभी इसका एरिया अंदर गया नहीं गया, अभी इसका एरिया अंदर गया नहीं गया, ठीक है। तो अगर अभी इस सिचुएशन में तुम्हें पूछे इसका फ्लक्स क्या होगा, तो इसका फ्लक्स अभी जीरो होगा, क्योंकि एरिया अभी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इस टाइम पर t इक्वल टू जीरो पर फ्लक्स हमारा क्या है, जीरो है, ठीक है। अब जब टाइम स्टार्ट हो गया t इक्वल टू टी, तो t इक्वल टू टी पर कितना अंदर चला जाएगा, v इंटू टी अंदर चला जाएगा, समझ रहे हो, v इंटू टी अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो t इक्वल टू टी पर तुम्हें कुछ फ्लक्स की क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। या इसको ऐसे कह सकते हो कि एरिया कितना एरिया t इक्वल टू टी टाइम पर अंदर जाएगा, ये लेंथ l हो गया और b इंटू टी कर लो, इधर ब्रेड्थ, ठीक है। सो l इंटू v इंटू टी, l v t, समझ रहे हो, l v t, क्लियर है। डायरेक्ट करूं, चलो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया l v t, है ना, कितना चला गया, l v t चला गया, ठीक है। तो अब मैं t टाइम पर जब तुमसे फ्लक्स पूछूं, t टाइम पर अगर तुम्हें फ्लक्स पूछूं, फ्लक्स फाई, तो वो क्या होगा, t टाइम पर तुम्हारा फ्लक्स क्या हो गया, l v t। देखो ये एरिया है, ये एरिया मान लो इतना अंदर चला गया है, अब इतना अंदर चला गया, तो ये क्या होगा, ये वाला ये कितना हो गया, v इंटू टी, और ये l है ना, l इंटू v इंटू टी, ठीक है। किसी भी t टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b है, तो b l v t, ठीक है। इंटीग्रेशन से भी करा दूंगा मैं, ठीक है, इस तरीके को समझ लो पहले, है ना, ठीक है। अब ईएमएफ क्या होता है, माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा जब फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ क्रिएट होगा। हमारा फ्लक्स अगर चेंज होगा तो हमारे पास ईएमएफ क्या होगा, क्रिएट होगा। फ्लक्स जिस भी तरीके से चेंज करेंगे हमारा ईएमएफ आएगा, किसी भी तरीके से फ्लक्स है। फ्लक्स का बेसिक फंडा यहाँ पे छिपा हुआ है b डॉट a पे, सारा गेम पूरा चैप्टर पर का गेम ही इसी पे खत्म होता है, इसी पे शुरू होता है। फ्लक्स क्या होता है, ये यहाँ वेक्टर है, ठीक है ना, b डॉट a, इसका ये फ्लक्स क्या हो गया, ये स्केलर हो गया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, सही है, बताओ, क्लियर, बात क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, डी फाई बाई डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो b तुम्हारा कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, वेलोसिटी v वेलोसिटी से जा रहे हो, वेलोसिटी अभी चेंज नहीं है, वेलोसिटी पर भी हम खेल सकते हैं, वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस b l v dt विद रिस्पेक्ट टू t, ये क्या हो गया, माइनस b l v हो गया, ठीक है। तो ईएमएफ कितना इसमें इंड्यूस हो गया, माइनस का b l v हुआ, अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो जैसे तुम अंदर जा रहे हो तो टाइम के साथ तुम्हारा फ्लक्स क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, टाइम के साथ इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और वो इंक्रीज किधर की तरफ हो रहा है, डाउन डायरेक्शन में हो रहा है। तुम जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या चाहेगा कि फ्लक्स इंक्रीज डाउन डायरेक्शन में नहीं हो। तो फ्लक्स इंक्रीज डाउन डायरेक्शन में कब नहीं होगा, जब इसमें क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगी। जब इसमें क्या हो जाएगी, करंट। वो करंट किसके कारण आ रही है, इस ईएमएफ के कारण आ रही है ना, इस ईएमएफ के कारण आ रही है। तो वो जो करंट होगा उसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से होगा कि वो अपोज करेगा। अपोज किसका करेगा, क्रॉस का करेगा। क्रॉस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्रॉस को हम क्या करना है, कम करना है। क्रॉस को कम करना है तो क्या आना चाहिए, डॉट आना चाहिए। डॉट कैसे आएगा, राइट हैंड का यूज करो। डॉट कैसे आएगा, डॉट कैसे आएगा, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट जैसे आएगा तो हमारा डॉट ओके क्रिएट होगा जो इसको कैंसिल करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो करंट किधर इसमें चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। ठीक है, करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो अब तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली अब क्या कर सकते हो कि इस रड को रिप्लेस करके एक बैटरी भी तो लगा सकते हो। इस रड को रिप्लेस करके बैटरी, तुम्हें करंट इधर चाहिए, करंट इधर चाहिए ना, करंट इधर चाहिए ना, तुम्हें डॉट चाहिए। क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस बढ़ रहा है तो उसको कम करना है। क्रॉस को कम कौन करेगा, डॉट करेगा ना, डॉट करेगा ना। तो तुम इधर आया है ना, डॉट क्रॉस को बढ़ते हुए क्रॉस को कम किया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो, बैटरी लगा लो, यहाँ पे बैटरी लगा लो। अब देखो इस बैटरी से क्या हो गया, इधर करंट आ रहा है, इधर करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। ठीक है, और इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, डायरेक्टली अब तुम याद रख सकते हो, BLV, इसी पे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ठीक है,